हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रिवाइज। आज हम बात करते हैं फ्री लीगल एड के बारे में। हाल फिलहाल ये न्यूज़ में था, तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि फ्री लीगल एड कहते किसे हैं। फ्री लीगल एड इज लीगल सर्विसेज टू इंडिविजुअल हु कैन नॉट अफोर्ड टू पे फॉर अ लॉयर, यानी कि उन लोगों को कानूनी सहायता देना मुफ्त की, निःशुल्क, जो वकीलों को पैसा नहीं दे सकते, जो अदालतों तक नहीं जा सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्या है फ्री लीगल एड की। देखिए, पीपल फ्रॉम SC एंड ST, विक्टिम्स ऑफ ट्रैफिकिंग और फोर्स्ड लेबर, महिलाएं और बच्चे, मेंटली इल लोग, डिसेबल्ड यानी कि दिव्यांग लोग, इंडिविजुअल गोइंग थ्रू टफ टाइम्स यानी कि जहाँ पे बाढ़ आ गई हो, जहाँ पे सूखा पड़ गया हो, जहाँ पे इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट हो चुके हों, जहाँ पे डिजास्टर आ चुका हो। ठीक है, उन लोगों को फ्री लीगल एड, और इंडस्ट्रियल वुमेन को फ्री लीगल एड, और पर्सन इन कस्टडी। कस्टडी का मतलब है प्रोटेक्टिव होम्स में जो हों, जो जुवेनाइल होम्स में हों, जो साइकेट्रिक हॉस्पिटल्स में हों और नर्सिंग होम्स में हो, उन लोगों को फ्री लीगल एड मिलेगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी बेस्ड ऑन इनकम। ठीक है, यदि मामला सुप्रीम कोर्ट का ना होकर किसी लोअर कोर्ट का हो, तो जिनकी साल भर की कमाई सरकार द्वारा निर्धारित राशि से कम हो, उनको मिलेगा फ्री लीगल एड, यानी कि इंडिविजुअल अर्निंग बिलो द इनकम लिमिट। और यदि यही मामला सुप्रीम कोर्ट का हो, तो ये जो लिमिट है वो हो जाती है 5 लाख रुपए। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कुछ जजमेंट्स की। देखिए, इसमें सबसे पहले नाम आता है MH हॉसकोट वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो जितने भी प्रिजन इनमेट्स हैं, उनको आर्टिकल 21 के तहत फ्री लीगल एड उनका फंडामेंटल राइट है। उसी तरीके से हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में भी कोर्ट ने कहा था कि हाँ, उनको स्पीडी ट्रायल मिलना चाहिए, ये भी उनका फंडामेंटल राइट है। सेम खत्री एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में और सुखदास वर्सेस यूनियन टेरिटरी ऑफ अरुणाचल प्रदेश में भी फ्री लीगल एड की बात कही गई थी। इसको रीटरेट किया गया था, इसको दोहराया गया था कि यस, प्रिजन इनमेट्स को फ्री लीगल एड मिलनी ही चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नालसा, यानी कि नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी, हिंदी में कहें तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। आप इसके बारे में आगे जाने, सबसे पहले आप जानें कि इसका गठन कब हुआ था। इसका गठन हुआ था नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट 1987 के तहत। और CGI इसके क्या होते हैं? CGI इसके पैट्रन इन चीफ होते हैं, यानी कि मुख्य संरक्षक होते हैं। अब यहाँ पे एक नया सवाल बनता है कि इस समय के CGI कौन है। थोड़ा सा सोचिए, मैं बताती हूँ। देखिए, इस समय के CGI हैं संजीव खन्ना जी। ठीक है, अब ये क्या लिखा हुआ, ये लिखा है न्यायदीप। ये है नालसा का ऑफिशियल न्यूज़लेटर। ठीक है, तो यहाँ से बहुत सारे MCQs आपके यहीं से तैयार हो गए। इसका काम क्या है? इसका काम है फ्री लीगल सर्विसेज देना, किसे? वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, और लोक अदालतों का गठन करना, ताकि जो जितने भी झगड़े हैं, जितने भी झंझट है, उसको सुलटाया जा सके। ठीक, वही काम स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी स्टेट में करती है, और यहाँ पे पैटर्न होते हैं CGI ऑफ रिस्पेक्टिव हाई कोर्ट। सेम काम डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज का भी होता है कि ये लोगों को फ्री लीगल सर्विसेज दें। किन लोगों को? जो वीकर सेक्शन में हैं, और लोक अदालतों का गठन करें, ताकि जितने भी झंझट हैं, जितने भी झगड़े हैं, लोगों के डिस्प्यूट्स हैं, उनको खत्म किया जा सके। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं प्रोविजंस रिलेटेड टू फ्री लीगल एड। कैसे प्रोविजंस? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है आर्टिकल 21। इसको मैं सीधा पढ़ देती हूँ आपके लिए। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लाइफ और पर्सनल लिबर्टी एक्सेप्ट अकॉर्डिंग टू प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। सेम आता है आर्टिकल 14, अनुच्छेद 14। ये तो कहता है कि एवरीबडी इज ट्रीटेड इक्वली बिफोर द लॉ एंड इट अवॉइड्स एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। आगे आर्टिकल 39A। बस इसमें ये ध्यान रखिएगा कि इस आर्टिकल को 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत जोड़ा गया था, जो कि कहता है इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड। ये तीनों आर्टिकल आपको याद रखने हैं, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं स्टैट्यूटरी प्रोविजंस क्या है।
मैंने आपको बताया कि नालसा और स्टेट लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज और डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये हुए इससे रिलेटेड स्टेट्यूटरी प्रोविजंस। मैंने यहाँ पे एक क्वेश्चन भी बनाया आपके लिए, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। विच ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू फ्री लीगल एड was added by 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 39A। ठीक, अगर आपने ध्यान से देखा होगा, बहुत ही सिंपल सा है, तो आप इसका आंसर दे पाएंगे। ठीक, अगर आप ऐसी ही वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।